हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2020 का क्वेश्चन ऑन रिकर्शन एंड सी आउटपुट क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमको बताना चाहता हूँ कि आप हमारी डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम एंड सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन रीड करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सी फंक्शंस। ठीक है, सी फंक्शंस दिया है तो मतलब मल्टीपल फंक्शंस होंगे। ठीक है, इंट फन एक फंक्शन, फन वन एक फंक्शन है जिसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, एंड एक फंक्शन है इंट फन टू जिसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, दो फंक्शन हमें दिए हुए हैं एंड फर्दर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द रिटर्न वैल्यू ऑफ फन टू 5 इज। रिटर्न वैल्यू जो फन टू ऑफ 5 पे अगर हम इस कोड पे कॉल करेंगे जो दो फंक्शंस हैं तो हमें बताना है कि आउटपुट क्या आएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर हम फन टू ऑफ 5 पे कॉल करें, ठीक है, फन टू ऑफ 5 पे चेक करते हैं कि क्या हो रहा है कोड में। फंक्शन टू वाला ये फन टू इधर रखा है फंक्शन, इसमें एन एक इंटीजर एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, 5 हमने पास करा, 5 किस में पास होगा, एन में पास होगा। तो एन में क्या हो गया, फंक्शन फन टू ऑफ 5 के लिए एन में क्या हो गया, 5 हो गया वैल्यू भी। ठीक है, अब क्या कर रहा है, डिक्लेयर क्या कर रहा है, एक स्टैटिक इंट आई इक्वल टू 0। ठीक है, फन टू अपने फंक्शन के अंदर एक आई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है जो कि स्टैटिक है। ठीक है, तो हम उसका क्या कहते हैं, आई के लिए एक अलग से सेपरेट मेमोरी में जगह बना लेते हैं जो फंक्शन टू का आई है। ये आई वेरिएबल है, स्टैटिक है एंड इसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करी हुई है। ठीक है, फर्दर आगे पढ़ते हैं। इफ एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई, क्या एन की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, यस 5 ग्रेटर देन 0 है, तो इफ कंडीशन अभी ट्रू है तो ये दो लाइन अभी चलेंगी फर्दर। ये क्या कर रहा है, आई इक्वल टू आई प्लस फन वन ऑफ एन, फन वन पे रिकर्सिव फन वन पे कॉल लग रही है एंड फन टू ऑफ एन माइनस वन, ये कि रिकर्सिव कॉल अपने आप को खुद को ही लगा रहा है। ठीक है, तो हमें दो काम करने हैं इसमें। पहला काम क्या है, आई इक्वल टू आई ऑफ प्लस फन वन ऑफ एन, एन क्या है हमारा 5 है अभी। दूसरा काम क्या है इसका, फन टू ऑफ अपने आप को खुद को ही कॉल लगा रहा है एन माइनस वन पे, 5 माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा 4। एंड थर्ड वर्क क्या है इसका, रिटर्न ऑफ आई। ये दोनों काम जब पूरे हो जाएंगे, ये वाला थर्ड वर्क चलेगा, रिटर्न ऑफ आई हो जाएगा। ठीक है, आई की जो वैल्यू होगी, सिंपली रिटर्न को मैं RET लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि आसानी हो जाए थोड़ा। अब कॉल करते हैं, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। ये जो आई वेरिएबल है ये फंक्शन टू का स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसमें भी ऐसी क्वेश्चन था, स्टैटिक कीवर्ड यूज हुआ था एंड रिकर्शन पे बेस्ड था वो। थोड़ा इसके पैटर्न थोड़ा मिलता जुलता था पर उसमें एक फंक्शन ही था। ठीक है, तो हमने उसमें भी जाना था वीडियो में, उस वीडियो में भी जाना था कि ये स्टैटिक कीवर्ड कैसे काम करता है, उसका लाइफ टाइम स्कोप क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इसमें भी उसका यूज होगा, पर बेसिकली मैं आपको थोड़ा बहुत बता के चलूंगा कि स्टैटिक कीवर्ड का काम क्या होता है, ताकि आपको पता चल पाए कि इस कोड में हो क्या रहा है। अब क्या कर रहा है, आई इक्वल टू ये वाली फंक्शन कॉल लगेगी। ठीक है, फंक्शन अब फन वन ऑफ 5 की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, फन वन ऑफ 5 की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, ये तो ये अब ठीक है, फन वन ऑफ 5 चाहिए, तो अब रिकर्सिव ये कॉल लग रही है इस पे फन वन ऑफ 5 पे। इसमें एन की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 5 हो गई अभी, एन की वैल्यू 5 हो गई। फिर से ये क्या डिक्लेयर कर रहा है, एक और इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है जो स्टैटिक है, आई इक्वल टू 0। पर ये जो आई है ना, इस फंक्शन टू वाले आई से अलग है। ये फंक्शन टू में जो स्टैटिक इंट आई था, इसका स्कोप सिर्फ फंक्शन टू के ब्लॉक में ही अंदर ही है, यहीं तक ही है फंक्शन। अगर इस आई को हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। प्लस ये जो फंक्शन वन का जो आई है, इस ब्लॉक का, इस वेरिएबल का जो स्कोप है सिर्फ इतने इस फंक्शन के अंदर ही है, इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट आईज हैं। ठीक है, तो फंक्शन वन का भी एक आई बना लेते हैं वेरिएबल जो आई का ट्रैक रखेगा कि आई में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे भी वैल्यू क्या इनिशिएट करिए, 0 से स्टार्ट करिए। ठीक है, फंक्शन वन पे जब कॉल हुआ है, फिर क्या हो रहा है, प्लस प्लस ऑफ आई हो रहा है। ये प्लस प्लस ऑफ आई किस पे होगा, फन वन के आई पे होगा। ठीक है, फन वन का आई कितना था, पहले 0 था, अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आगे करते देखते हैं, फन वन ऑफ एन माइनस वन पे कॉल लगा रहा है। अब ये हमने कंडीशन पहले चेक करी थी कि एन की वैल्यू 5 है, 5 ग्रेटर देन 0 है, तो ये प्लस प्लस ऑफ 5 हो गया, 0 से 1 हो गया।
फिर क्या हो रहा है, एक काम हो रहा है, एक रिकर्सिव कॉल लग रही है, अपने आप को रिकर्सिव कॉल लगा रहा है फंक्शन फन वन ऑफ n माइनस वन। ये क्या कर रहा है, फन वन ऑफ n माइनस वन, 5 माइनस वन कितना हो जाएगा 4। एंड सेकंड रिकर्सिव कॉल लगने के बाद दूसरा काम क्या है इसके बाद, रिटर्न आई की वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है, जो उसका स्टैटिक वेरिएबल है, रिटर्न आई, ठीक है। अब फंक्शन 1 4 पे हम चलाएंगे कोड, ये वाला चलेगा। अब इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। आई वेरिएबल पहले डिक्लेयर हो चुका है फंक्शन 1 का, तो वो फिर से डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है। ये वाला स्टैटिक वेरिएबल की यही खासियत होती है कि उसकी हम डिफरेंट फंक्शन कॉल लगाने पे भी उसकी वैल्यू, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू परसिस्ट करती है, चेंज नहीं हो, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती है, परसिस्ट करती है, ठीक है। अब क्या ये लाइन चलेगी नहीं फिर से। तो अब ये इस पे आएंगे, इफ n ग्रेटर देन जीरो, क्या 4 ग्रेटर देन जीरो है, यस 4 ग्रेटर देन जीरो है, तो प्लस प्लस ऑफ आई कर रहा है, प्लस प्लस ऑफ आई करेगा तो 1 की वैल्यू से कितनी हो जाएगी, 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है, प्लस 1 से तो 2 हो जाएगा। फिर से एक रिकर्सिव कॉल लग रही है फन वन ऑफ n माइनस वन पे, एक रिकर्सिव कॉल फिर से लगा रहा है फन वन ऑफ 3 पे। एंड सेकंड वर्क क्या है इसका, रिटर्न आई की वैल्यू रिटर्न कर देगा। फिर से फंक्शन 1 3 पे हम चला के देखेंगे, एन की वैल्यू क्या ग्रेटर देन जीरो है, हाँ ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर से प्लस प्लस ऑफ आई होगा, n माइनस वन पे कॉल लगेगी, प्लस प्लस ऑफ आई होगा तो 2 से कितना हो जाएगा 3, एंड इसकी कॉल लग जाएगी फन वन ऑफ 2 पे, n माइनस वन पे लगाई। एंड सेकंड वर्क क्या है, रिटर्न आई। बेसिकली हर स्टेप पे आपके पास दो काम है, एक तो रिकर्सिव कॉल लगा रहे हैं n माइनस वन पे, सेकंड काम है रिटर्न ऑफ आई, ठीक है, जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। अब फिर से चेक करते हैं, 2 ग्रेटर देन जीरो है, हाँ 2 ग्रेटर देन जीरो है, तो प्लस प्लस ऑफ आई कर देंगे, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, एंड फंक्शन n माइनस वन पे कॉल लग जाएगी, फन वन पे कॉल लगाएगा, ये फन वन ऑफ वन पे कॉल लगाएगा, एंड दूसरा वर्क है रिटर्न आई। फिर फन वन पे फिर से कॉल लगाएंगे, फिर चेक करेंगे क्या 1 अभी ग्रेटर देन जीरो है, हाँ 1 ग्रेटर देन जीरो है, तो प्लस प्लस ऑफ आई होगा, 4 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 से 5 हुआ, ठीक है। एंड फिर एक फंक्शन कॉल लगेगी n माइनस वन पे, n क्या है 1, 1 माइनस वन कितना हो जाएगा 0, फंक्शन 1 पे 0 पे कॉल लगेगी, एंड एक और काम क्या है इसका, रिटर्न आई। अब जब फंक्शन 1 पे जब 0 पे कॉल लगेगी तो ये चेक करेगा कंडीशन, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं कंडीशन फॉल्स हो गई, ये पहली बार है कि जब कंडीशन फॉल्स हुई है। कंडीशन फॉल्स कब हो रही है, आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि जब वैल्यू 0 या 0 से कम हो रही है, 0 पे बेसिकली रुक जा रहा है, ठीक है, 0 के आगे बढ़ेगा नहीं कोड। तो ये सिंपली क्या कर रहा है, ये इफ में फिर से कॉल लगेगी नहीं हमारी फंक्शन की, सिंपली क्या कर रहा है, रिटर्न आई की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। आई की वैल्यू फंक्शन 1 के लिए है क्या, अभी 5 है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सिंपली इसका एक काम है रिटर्न आई, आई क्या है हमारा 5, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 5 रिटर्न कर देगा, 5 रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे वापस आएंगे फन वन ऑफ जीरो पे, फन वन जीरो पे सिंपली हमने जो फन वन जो ये वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, हमने कहीं स्टोर तो कराई नहीं है किसी वेरिएबल में, तो ये सिंपली 5 वैल्यू यहाँ पे आके गायब हो जाएगी, कुछ होगा नहीं उसका। अगर हम इसे यहाँ पे स्टोर कराते एंड तो कुछ काम होता उस वैल्यू का, पर हमने उस वैल्यू को स्टोर ही नहीं कराया, जो फंक्शन फन वन ऑफ जीरो ने रिटर्न करा हमने उसको कहीं स्टोर ही नहीं कराया, तो सिंपली वो वैल्यू लॉस हो जाएगी हमारी, ठीक है। इसने 5 रिटर्न करा, कुछ हुआ नहीं इस 5 की वैल्यू का, अब फंक्शन ये वाला पूरा चल गया, ठीक है। अब इसकी बारी आएगी, रिटर्न आई क्या है 5 है अभी, तो ये 5 रिटर्न कर देगा, सिंपली हमने कोई स्टोर तो कराया नहीं है वेरिएबल को, तो ये 5 वैल्यू लॉस हो जाएगी, तो ये वाला काम पूरा हो गया। फिर से अगला काम है रिटर्न आई की वैल्यू कितनी है 5 है अभी भी, आई की वैल्यू 5 ही है अभी, ठीक है। फिर से यहाँ पे कहीं हमने कोई स्टोर तो कराई नहीं, तो वैल्यू लॉस्ट, तो रिटर्न आई कर देगा, रिटर्न आई क्या है 5 है, ठीक है। फिर से वैल्यू लॉस हो जाएगी, यहाँ पे रिटर्न आई क्या कर देगा 5 कर देगा, ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू स्टोर नहीं होगी, एंड रिटर्न ऑफ आई कर देगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये रिटर्न क्या करेगा, आई की वैल्यू क्या है 5, तो ये यहाँ पे फंक्शन 1 ऑफ 5 क्या लेके आया, वैल्यू 5 वैल्यू लेके आया है, ठीक है। अब क्या होगा, आई इक्वल टू आई प्लस फन वन ऑफ 5, फन वन ऑफ 5 के वैल्यू लेके आया, 5 वैल्यू लेके आया, ठीक है। अब ये जो आई वेरिएबल है, आप अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये आई वेरिएबल किसका है, फंक्शन 1 का है, फंक्शन 2 का है। ये वाला वेरिएबल है ये वाला, और ये वाला जो आई वेरिएबल है ये फंक्शन 2 के अंदर डिक्लेयर्ड है, तो फंक्शन 2 की वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। फंक्शन 2 के लिए आई कितना है हमारे पास, अभी भी 0 ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस फंक्शन 1 ऑफ 5 कितना लेके आया 5, 0 प्लस 5 कितना हो गया 5, आई की वैल्यू कितनी होगी 5, तो अब आई की वैल्यू स्टार्टिंग पहले कितनी थी 0, डायरेक्टली अब कितनी होगी 5 हमारे पास, ठीक है। इतना काम ये पहली लाइन हमने एग्जीक्यूट कर ली, ठीक है, जब पहली बार चला था। अब फर्दर आगे देखते हैं, फन 2 और 4 पे जब कॉल होगा, फन 2 और 4 पे जब कॉल होगा तो क्या होगा, फिर से चेक, एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4 हो गई,
चेक करेगा कि 4 ग्रेटर देन 0 है, हाँ 4 ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, आई इक्वल टू आई प्लस फन वन ऑफ एन, ठीक है, आई इक्वल टू आई प्लस फन वन ऑफ एन, एन क्या है 4। एंड सेकेंड काम क्या है इसका, फंक्शन फन टू ऑफ एन माइनस वन पे कॉल लगाना, फन टू ऑफ 3 पे कॉल लगाना। थर्ड काम क्या है, रिटर्न आई, ठीक है। ये जो आई वेरिएबल है फंक्शन 2 पे जो कॉल हो रहा है, फंक्शन 2 पे जो ये आई वेरिएबल है ये फंक्शन 2 का है, ठीक है। अब इस पे कॉल लगाते हैं फंक्शन, अब इस वाली लाइन को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फंक्शन फन वन ऑफ 4 की वैल्यू चाहिए। फन वन ऑफ 4 की वैल्यू निकालने के लिए हम कोड फिर से चलाते हैं। फन वन ऑफ 4 पे जब चलाएंगे तो फिर से क्या होगा, क्या कहते हैं, आई वेरिएबल तो पहले डिक्लेयर्ड है जिसकी वैल्यू 5 है अभी, ठीक है। फिर एन ग्रेटर देन 0 है, क्या 4 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यस ग्रेटर देन 0 है, तो प्लस प्लस ऑफ 5 हो जाएगा, 5 से कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। एंड फन वन ऑफ एन माइनस 3 पे कॉल हो जाएगा, एन माइनस 1 पे कॉल हो जाएगा, एन माइनस 1 पे कॉल मतलब 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, फन वन ऑफ 3 पे कॉल होगा। एंड सेकंड वर्ड क्या है, सेकंड वर्ड क्या है इसका, रिटर्न आई। फन वन ऑफ 3 पे कॉल हुआ एंड रिटर्न आई करेगा, ठीक है। अब फन वन 3 पे कॉल होगा, चेक करेगा कि 3 ग्रेटर देन 0 है, हाँ 3 ग्रेटर देन 0 है, तो प्लस प्लस ऑफ 5 कर देगा, 6 से कितना हो जाएगा 7। एंड फिर एक कॉल फिर से लगा देगा फन वन ऑफ 2 पे, ये रिटर्न फिर से आई करेगा। आपको बेसिकली ऑब्जर्व करना है कि फन वन कर रहा है, फन वन क्या करता है, जब भी वैल्यू 0 से बड़ी होती है, जैसे यहाँ पे थी 0 से जब भी बड़ी थी तो हमेशा प्लस प्लस ऑफ आई हो रहा था, मतलब आई की वैल्यू +1 हो रही थी, ठीक है। और सिंपली वो अपने नीचे वाले फंक्शन नीचे एन माइनस वन पे कॉल लगा देता है, ठीक है। तो अब फंक्शन फन वन ऑफ 2 पे जब कॉल लगाएंगे तो क्या होगा, 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, प्लस प्लस ऑफ 5 होगा, 7 से कितना हो जाएगी 8 हो जाएगी। एंड फिर चेक होगा, फिर क्या कहते हैं, एक और फंक्शन कॉल लगेगी फन वन ऑफ 1 पे एंड रिटर्न आई, ठीक है। ऐसे ही फंक्शन फन वन ऑफ 1 पे फिर से कॉल होगा, प्लस प्लस ऑफ आई होगा, 8 से 9 हो गया। एंड फन वन ऑफ एन माइनस 1 पे कॉल लगेगी फन वन ऑफ 0 पे, एंड एक और काम किया है रिटर्न आई, ठीक है। अब फन वन ऑफ 0 पे जब लगाएंगे तो फन वन ऑफ 0 पे चलेगा नहीं है कोड, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चेक होगा, ये फॉल्स हो जाएगी, तो ये कॉल चलेगी नहीं, सिंपली रिटर्न ऑफ वैल्यू ऑफ क्या कर देगा, रिटर्न ऑफ आई कर देगा। तो रिटर्न ऑफ आई करेगा तो क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है, 9 वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होगी फन वन के लिए 9 वैल्यू हो गई, तो ये की वैल्यू रिटर्न करेगा 9, 9 यहाँ पे जाएगा। कहीं हमने स्टोर तो कराया नहीं है फन वन को, वैल्यू लॉस हो जाएगी, सिंपली कुछ होगा नहीं। फिर से ये वाला पूरा चल गया, अब ये वाला चलेगी रिटर्न ऑफ आइस वाली लाइन, रिटर्न ऑफ आई क्या करेगा, आई की वैल्यू 9 ही है, 9 रिटर्न करेगा, सिंपली यहाँ पे लॉस हो जाएगी, कुछ होगा नहीं। ये क्या करेगा, रिटर्न आई क्या है 9, 9 रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ कहीं पे स्टोर तो कराया नहीं है, कोई लॉस हो जाएगा, रिटर्न आई क्या होगा 9, यहाँ पे चलेगी। फंक्शन वन ऑफ 4 के वैल्यू लेके आया, कैलकुलेट करके 9 वैल्यू लेके आया, ठीक है। फंक्शन वन ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आई, 9 वैल्यू आई। अब इसमें इस एक्सप्रेशन को एवेल्यूट करते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस फन वन ऑफ 4। ये जो आई वेरिएबल है ये फंक्शन टू का स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। फंक्शन 2 के स्टैटिक वेरिएबल आई के वेरिएबल में क्या है 5 वैल्यू है, तो कितनी हो जाएगा 9 प्लस 5, 5 प्लस 9 इक्वल टू 14, आई की वैल्यू कितनी होगी 14। फंक्शन 2 के आई वेरिएबल में चेंज हुआ है, 5 से कितना हो गया 14। अब ऐसे ही फंक्शन 2 ऑफ 3 पे लगाते हैं कॉल, ये क्या होगा, अब आपको थोड़ा मतलब ऑब्जर्व हो गया होगा कि बार बार करके रहे, आई इक्वल टू आई प्लस फन वन ऑफ एन पे कॉल होगा, एन क्या है 3, देन फिर फन वन ऑफ 3 पे फर्दर कॉल होगा, तो दो चीज़ें हो रही हैं हमेशा, प्लस प्लस ऑफ आई और एन माइनस 1 पे कॉल, ठीक है। अब फन वन ऑफ 3 पे जब कॉल होगी तो क्या हो रहा है, फन वन ऑफ 2 पे कॉल हो जाएगा एंड आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले +1 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। एंड रिटर्न आई की रिटर्न करेगा सिंपली फन वन ऑफ 0 पे फन वन ऑफ 1 पे कॉल लगेगी एंड रिटर्न ऑफ आई। एंड 10 से अब वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा +1 हो रही है तो 11 हो जाएगी फंक्शन वन ऑफ 1 पे। अब ये फिर से कॉल होगा तो वैल्यू 11 से फिर 12 होगी, फंक्शन वन ऑफ 0 पे कॉल लगेगी एंड रिटर्न ऑफ आई। फंक्शन वन ऑफ 0 पे सिंपली कुछ होता नहीं है, आई की वैल्यू रिटर्न हो जाती है, ठीक है। ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, रिटर्न आई क्या करेगा 12, 12 यहाँ लेके आया, वैल्यू लॉस्ट, रिटर्न आई क्या करेगा 12, वैल्यू लॉस्ट, रिटर्न आई क्या करेगा 12, वैल्यू लॉस्ट, रिटर्न आई क्या करेगा 12। यहाँ पे फंक्शन वन ऑफ 3 के लेके आया 12, आई इक्वल टू आई प्लस 12। आई की वैल्यू जो ये वाली है फंक्शन 2 की है, ठीक है। फंक्शन 2 की आई की वैल्यू कितनी है 14,
तो ये होगा 14 + 12, 14 + 12 कितना हो गया 26। तो आई की वैल्यू कितनी होगी 26 हो गई, ठीक है, ठीक है, यहाँ 26 हो गई। अब फंक्शन 2 ऑफ 3 पे हमने पहली कॉल क्या लगानी थी, ये वाली लगा दी। अब फंक्शन 2 ऑफ n-1 पे जब कॉल होगा, फंक्शन 2 ऑफ 2 पे, एंड थर्ड काम क्या है इसका, रिटर्न ऑफ आई की वैल्यू। फंक्शन 2 ऑफ 2 पे जब कॉल होगा तो आपको समझ आना चाहिए अब बेसिकली हो क्या रहा है इसमें। फंक्शन हाँ, फंक्शन 2 ऑफ 2 पे जब कॉल होगा तो फंक्शन फिर चेक करेंगे कि 2 > 0 है, हाँ 2 > 0 है, तो i = फन 1 ऑफ एन, एन क्या है 2। फंक्शन 1 ऑफ 2 पे जब कॉल होगा तो दो काम हो रहे हैं, आई की वैल्यू प्लस होती है एंड n-1 पे कॉल होती है, ठीक है। तो इस पर जब कॉल लगाएंगे तो क्या होगा, आई की वैल्यू आपकी +1 हो जाएगी 13, एंड फन 1 पे कॉल होगा रिटर्न आई। ऐसे ही फन 0 पे कॉल लगाएगा, हाँ फन 0 पे कॉल लगाएगा तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 14 एंड रिटर्न आई। अब फंक्शन 0 पे जब कॉल लगाएगा तो ये वाली इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, सिंपली क्या कर देगा रिटर्न आई कर देगा, रिटर्न आई। आई की वैल्यू क्या है 14, ये वैल्यू यहाँ पे आई 14 लॉस हो जाएगी, रिटर्न आई 14 लॉस्ट 14, यहाँ पे क्या आया 14। आई फन 2 का आई के वेरिएबल में क्या है कितना 26, 26 + 14 कितना है 40, आई की वैल्यू क्या हो गई 40, ठीक है। अब फर्दर इसका फंक्शन 2 ऑफ 2 पे जब, मैं थोड़ी यहाँ पे जगह कम पड़ रही है नीचे बना देता हूँ। फंक्शन 2 ऑफ 2 ने जब यहाँ पे पहली कॉल लगाई थी अपनी इसकी, इसके बाद क्या लगना था फंक्शन 2 ऑफ n-1 पे। तो फंक्शन 2 ऑफ 2 पे जब कॉल लगी थी तो एक काम तो यहाँ पे हो गया था ये वाला i=i+1 वाला, तो यहाँ पे एक और काम क्या था फंक्शन 2 ऑफ n-1 पे, फंक्शन 2 ऑफ 1 पे जब कॉल लगेगी, एंड थर्ड वर्क क्या है इसका रिटर्न आई, ठीक है। ये वाला जो पहला वक्त था हम वो यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। फंक्शन 2 ऑफ 1 पे जब कॉल लगेगी तो वो चेक करेगा 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हाँ 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो i=i+फन 1 ऑफ n, i=i+फन 1 ऑफ n, ठीक है। n क्या है हमारा 1 है, ठीक है। फन 1 ऑफ 1 पे जब कॉल चलेगा तो क्या होगा प्लस प्लस ऑफ आई करेगा, फन 1 ऑफ n-1 पे कॉल कर देगा, 14 से कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन 1 ऑफ 0 पे कॉल लगाएगा एंड रिटर्न आई कर देगा। फंक्शन 1 ऑफ 0 पे कुछ चलता नहीं है कोड, सिंपली रिटर्न ऑफ आई हो जाती है वैल्यू। फंक्शन आई पे 1 ऑफ 0 पे क्या होता है रिटर्न ऑफ आई हो जाता है, ठीक है। तो रिटर्न आई क्या करेगा 15 करेगा, 15 यहाँ पे लॉस हो जाएगी, यहाँ पे फिर एक काम है रिटर्न ऑफ आई 15 आएगी, 15 यहाँ पर आई। अब यहाँ पे आई की वैल्यू ये वाली कौन सी आई की वैल्यू 40 वाली है जो फंक्शन 2 की है, तो ये क्या होगा 40 + 15 कितना होगा 55 होगा, 40 + 15 कितना आएगा 55 आएगा। तो यहाँ पे कितनी होगी फंक्शन 2 के आई की वेरिएबल में 55 वैल्यू हो गई। अभी क्या कर देगा फाइनली, अब सारा हमारा काम पूरा हो गया है, रिटर्न आई करेगा, रिटर्न आई की वैल्यू क्या है हमारे पास फाइनली 55 है, ये वैल्यू लेके आएगा 55, ठीक है। तो फंक्शन 2 ऑफ 2 क्या रिटर्न कर रहा है 55 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। यहाँ वैल्यू क्या आई 55 वैल्यू रिटर्न हुई, ठीक है। फंक्शन 2 ऑफ 3 का तीन काम थे, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप। अब थर्ड काम क्या है रिटर्न ऑफ आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है फंक्शन 2 के लिए 55, ये भी क्या वैल्यू रिटर्न कर देगा 55, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई स्टोर तो कराया नहीं है, तो फंक्शन 2 ऑफ 4 पे कॉल लगी थी, ये वाला काम पूरा हो गया, ये वाला काम पूरा हो गया। थर्ड वर्क क्या है रिटर्न ऑफ आई, रिटर्न ऑफ आई की वैल्यू क्या है 55, यहाँ पे आएगा वापस। फंक्शन 2 ऑफ 4 पे कहीं स्टोर तो कराई नहीं वैल्यू, ठीक है, स्टोर नहीं कराई, तो सिंपली ये वाला काम भी पूरा हो गया, इससे पहले वाला काम भी पूरा हो गया था। रिटर्न ऑफ आई क्या चलेगा, रिटर्न ऑफ आई जो होगा फंक्शन 2 का रिटर्न, फंक्शन 2 के आई में कितना क्या है 55 है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 55। फाइनली फंक्शन 2 ऑफ 5 क्या लेके रिटर्न जो रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा 55 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। आपको यही निकालना था कि फंक्शन 2 की जो रिटर्न वैल्यू होगी वो क्या होगी फंक्शन 2 ऑफ 5 पे, फंक्शन 2 ऑफ 5 पे जब कॉल करेंगे तो रिटर्न वैल्यू क्या होगी। रिटर्न वैल्यू यहाँ पे क्या है रिटर्न ऑफ आई है, आई की वैल्यू क्या है 55 है, तो फाइनली क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है 55 रिटर्न हो रही है। तो इसका रिकर्शन ट्री थोड़ा सा लंबा बना, पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जो स्टैटिक, जिसमें आपको दो चीज़ों के बारे में नया पता चला होगा, एक तो स्टैटिक कीवर्ड का कैसे यूज होता है, एंड रिकर्शन को ट्रेस कैसे करते हैं ऐसे ट्री के हिसाब से, ठीक है। आपको थोड़ा ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा अगर आपको थोड़ा जल्दी करना है कि कोड कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये पूरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर वीडियो। मैं और भी न्यू वीडियोस लेके आने वाला हूँ गेट के क्वेश्चन पे।
थैंक यू।